इंडिया के फैंटास्टिक फोर अब जल्द करेंगे अंतरिक्ष में चमत्कार। मिशन गगनयान 40 साल बाद भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन। देश को वे 4 एस्ट्रोनॉट मिल गए हैं जो भारत की जमी से अंतरिक्ष के सफर पर जल्द निकलेंगे। यदि यह मिशन सफल होता है तो भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अभी तक यह सफलता केवल अमेरिका, रूस और चीन को ही मिल सकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने मिशन पर जाने वाले 4 यात्रियों को भी सम्मानित किया। ये 4 वायुसेना के लड़ाकू पायलट हैं जिन्होंने 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग ली है। इनमें से ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर और ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक और वायुसेना अकादमी का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। प्रयागराज के ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और लखनऊ के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला अन्य 2 पायलट हैं। इससे पहले अक्टूबर 2023 में अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1 को लॉन्च किया था। हाल के दिनों में चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और आदित्य L1 की लॉन्चिंग दुनिया भर में चर्चा का विषय रहे। अब इसरो की नज़र गगनयान मिशन पर है, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। चालीस वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। अंतरिक्ष की इस चर्चा के बीच एक नाम जो खास अवसरों पर सुर्खियां बटोरता है वह है 13 जनवरी 1949 को पटियाला में जन्मे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। वर्ष 1984 को वह अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। वहां से लौटने के बाद भारत में उनसे सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा गया कि क्या उनकी अंतरिक्ष में भगवान से मुलाकात हुई। इस पर वह हंसकर जवाब देते हैं, नहीं, मुझे वहां भगवान नहीं मिले। आपको बता दूं कि वर्ष 1970 में राकेश शर्मा ने एयरफोर्स में बतौर पायलट ज्वाइन किया था। पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग में उन्होंने 21 बार MiG-21 से उड़ान भरी और उस वक्त उनकी उम्र 23 साल भी नहीं थी। जब वे 25 साल के थे तभी एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन पायलट बन गए। एक और उल्लेखनीय तथ्य, भारत के सबसे बेहतरीन 50 फाइटर पायलटों में टेस्ट के बाद अंतरिक्ष मिशन के लिए राकेश शर्मा के साथ रवीश मल्होत्रा को भी चुना गया। दोनों को रूस में ट्रेनिंग के लिए साथ भेजा गया, पर रवीश मल्होत्रा बैकअप के तौर पर थे। सोवियत संघ पहुंचकर दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। इसमें खान पान के साथ उन्होंने रूसी भाषा भी सीखी। जब वह अंतरिक्ष यात्रा के लिए गए तो उस समय उनकी उम्र थी 35 साल और अंतरिक्ष में जाने वाले वे 128वें व्यक्ति बने। जिस वर्ष उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की उसी वर्ष प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई थी, जबकि राकेश शर्मा की सफलता की कहानी श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुद सुनने के साथ भारतवासियों को भी सुनाई थी। आप भी सुने। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा।
और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। इंदिरा गांधी 1984 से पहले भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए प्रयासरत थीं। इसके लिए तत्कालीन सोवियत संघ ने भारत की मदद की। तारीख 2 अप्रैल 1984 को सोवियत रॉकेट में राकेश शर्मा और 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों यूरी मालेशेव और गेनाडी सट्रेकालोव अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। यह क्षण कितना महत्वपूर्ण रहा होगा, लेकिन राकेश शर्मा ने उसे बोरिंग बताया। दरअसल उन्होंने कहा था कि जिस समय हम रवाना हो रहे थे वह बहुत ही बोरिंग था, क्योंकि हम लोगों ने इसका इतना अभ्यास किया था कि यह किसी रूटीन की तरह हो गया था। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट गुजारे थे। उनकी इस यात्रा पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था, लंबे समय तक भारत की अपनी कोई मानव अंतरिक्ष यात्रा नहीं होने वाली, इसलिए बहुत लंबे समय तक राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले इकलौते भारतीय बने रहेंगे। यह सच भी साबित हुआ है। दूसरी ओर राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से लौटने के बाद फिर से एक जेट पायलट के तौर पर अपनी ज़िंदगी शुरू की। राकेश जब 1987 में रिटायर हुए तब वह विंग कमांडर बन चुके थे। इसके बाद वह नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में चीफ टेस्ट पायलट बन गए और फिर 1992 में बेंगलुरु में HAL में काम किया। उन्होंने इसके बाद तमिलनाडु के कुन्नूर में अपने सपनों का घर बनाया है और अपनी पत्नी मधु के साथ एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। लोग उन्हें भूल गए और मीडिया में भी चर्चा बंद हो गई। उन्हें सिर्फ अहम तारीखों पर याद किया जाता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वह इसरो की गगनयान के लिए बनाई गई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा रहे हैं, जो एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन प्रोग्राम चलाती है। भारतीय अंतरिक्ष का यह हीरो गुमनाम भले माना गया हो, लेकिन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा उनको हमेशा याद रखती है। इसी वजह से गत 30 नवंबर को भारत दौरे पर आए नासा चीफ बिल नेल्सन भी उनसे मिले थे। नेल्सन ने कहा कि नासा लगातार राकेश शर्मा के संपर्क में है और वो उनसे बातचीत करते रहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि राकेश शर्मा के साथ बेंगलुरु में छात्रों से बात करना शानदार रहा। उनकी कहानी ने उस पूरे माहौल को ऊर्जा से भर दिया। ऐसे ही रोचक अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।